नमस्ते दोस्तों, एचआर गुरु मुकेश चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम किताबों से मिलने वाली सीख को आपकी सोच, जीवन और भविष्य को नई दिशा देने के लिए लाते हैं। कभी कभी जिंदगी इतनी तेज भागती है कि हम भूल जाते हैं कि असली मायने क्या रखते हैं। सुबह से शाम तक भाग दौड़, नोटिफिकेशंस की बौछार और सोशल मीडिया की तुलनाएं हमें एक ऐसी दौड़ में धकेल देती हैं जहां न तो मंजिल साफ है, न ही दिल को सुकून। लेकिन क्या हो अगर आप खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं वही कर रहा हूं जो वाकई मायने रखता है? आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद गहरी और जरूरी किताब की। यह किताब सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करती, यह हमें हमारी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण सवालों की ओर ले जाती है। क्या मैं अपनी भावनाओं का मालिक हूं या गुलाम? क्या मैं दूसरों की राय में जी रहा हूं या अपने सिद्धांतों पर? क्या जो कुछ भी मैं चाहता हूं वह वाकई मेरी जरूरत है? इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां हर हिस्सा आपके भीतर के डर, भ्रम और तनाव को तोड़ता है और एक नई स्पष्टता, एक नई ताकत देता है। अगर आप भी चाहते हैं जिंदगी से बेवजह की उलझनों को हटाकर सिर्फ उस पर ध्यान देना जो सच में मायने रखता है, तो यह वीडियोस आपके लिए है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम सोच बदलते हैं। कभी अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पाया है जहां सब कुछ आपके हाथ से निकलता जा रहा हो, जहां आप लाख कोशिश करें लेकिन कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा आप चाहते हैं, जैसे मानो जिंदगी ने आपकी सुननी ही बंद कर दी हो। हम में से हर कोई चाहता है कि लोग हमें पसंद करें, चीजें हमारे हिसाब से हों, हालात हमारे नियंत्रण में रहें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम गुस्से से भर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, खुद को दोष देने लगते हैं या कभी कभी दूसरों को, और धीरे धीरे हम खुद को खोने लगते हैं उन चीजों में जिन पर हमारा कोई बस ही नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यह सब हमारे नियंत्रण में नहीं है तो क्या है? यही सवाल था जिसने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। उस दिन मैंने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई उन चीजों में ऊर्जा लगा रहा हूं जो मेरे हाथ में हैं, या मैं उस तूफान से लड़ रहा हूं जिसे कभी भी रोक पाना मेरे बस में नहीं था? वहीं से एक नई शुरुआत हुई। मैंने देखा कि मेरा मूड, मेरी सोच, मेरे फैसले, यह सब मेरी जिम्मेदारी है। लोग क्या सोचते हैं, किसने क्या किया, मौसम कैसा है या भविष्य में क्या होगा, यह सब कुछ मेरे नियंत्रण से बाहर है। और जब मैंने इस सच्चाई को अपनाया तो एक अजीब सी शांति मेरे भीतर फैलने लगी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। नियंत्रण का मतलब यह नहीं कि आप दुनिया को मोड़ सकते हैं, इसका मतलब है आप खुद को मोड़ सकते हैं, अपने प्रतिक्रियाओं को, अपने नजरिए को, अपनी दिशा को। सोचिए, अगर हर सुबह आप उठें और खुद से कहें, आज मैं सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दूंगा जो मेरे हाथ में हैं, बाकी सबको मैं जाने दूंगा, क्या होगा तब? शायद आप थोड़ा कम परेशान होंगे, थोड़ा ज्यादा शांति महसूस करेंगे और शायद आप ज्यादा खुद से जुड़ पाएंगे। यही समझना सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है। यही शुरुआत है एक ऐसी यात्रा की जो आपके भीतर से शुरू होती है और आपको उस जगह तक ले जाती है जहां शांति और शक्ति दोनों आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अब अगली बार जब जिंदगी आपको अपने वश में करने की कोशिश करे तो रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब हां है तो आगे बढ़िए, और अगर नहीं है तो उसे जाने दीजिए, क्योंकि असली ताकत उस इंसान में होती है जो जानता है कि कहां पकड़ना है और कहां छोड़ देना है। सुबह सुबह उठते ही जब मोबाइल हाथ में आता है तो क्या सबसे पहले आप भी नोटिफिकेशन चेक करते हैं? किसी का मैसेज, किसी की पोस्ट, कोई खबर, और उसके बाद आपका मूड वैसा नहीं रहता जैसा उठते समय था। कभी कभी एक छोटी सी बात, किसी का एक रिएक्शन, किसी का जवाब न आना आपका पूरा दिन बर्बाद कर देता है। कभी गौर किया है, आपका मूड आपका नहीं रहता, वह चीजें जो बाहर की हैं वह चुपचाप अंदर घुसती हैं और आपके मन के रंग को धीरे धीरे धुंधला कर देती हैं, और आप समझ भी नहीं पाते कि कब आपका हंसता हुआ मन चिड़चिड़ेपन और बेचैनी में बदल गया। मूड वह चीज है जो न दिखाई देती है, न किसी और को महसूस होती है, लेकिन आपकी पूरी दुनिया उसी पर टिकती है। और जब यही मूड दूसरे लोगों, घटनाओं या स्क्रीन पर दिख रहे झूठे चेहरों के हाथों में चला जाए तो आप अंदर से टूटने लगते हैं। किसी ने आपको इग्नोर किया, किसी ने बुरा कमेंट कर दिया, किसी ने आपकी अच्छाई का जवाब चुप्पी से दिया, और अचानक आपका पूरा सिस्टम बंद होने लगता है। मैं इतना बुरा भी नहीं हूं, शायद मुझ में ही कुछ कमी है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इन विचारों की जंजीरें आपके मूड को जकड़ लेती हैं, और आप जो कभी सुकून से भरा हुआ इंसान था, एक ऐसी लड़ाई में फंस जाता है जो कभी आपकी थी ही नहीं। तो क्या इसका कोई रास्ता है? क्या आप अपने मूड की रक्षा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं।
जब आप यह समझते हैं कि आपका मूड कोई खिलौना नहीं है जिसे कोई भी छीन ले, यह आपकी जिम्मेदारी है। और जब आप इस जिम्मेदारी को अपनाते हैं तो आप बाहर की हर आवाज को एक दूरी पर रखते हैं। आप खुद से सवाल करना शुरू करते हैं, क्या वाकई इस चीज का मेरे अंदर घुसना जरूरी है? क्या मुझे इस बात से इतना फर्क पड़ना चाहिए? क्या मैं अपने दिन की चाबी किसी और के हाथ में देने जा रहा हूं? जब आप यह सवाल करते हैं तो आप खुद को बचा लेते हैं। आप उस जख्म को लगने से पहले ही रोक देते हैं जो बाद में दिल पर गहरी चोट छोड़ता। हर दिन एक युद्ध है, लेकिन यह युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। और इस युद्ध में जीतने के लिए तलवार नहीं, जागरूकता चाहिए। सोचिए, अगर हर सुबह आप यह तय करें कि आज आपका मूड सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच से तय होगा, न कि किसी की बातों से, किसी की उपेक्षा से, किसी की झूठी चमक से, तो आप हर दिन को जीतने लगेंगे। आप खुद को वापस पाना शुरू कर देंगे। और जब आप खुद को वापस पा लेते हैं तो फिर कोई ताकत नहीं होती जो आपको हिला सके। मूड कोई छोटी बात नहीं है। यह आपकी ऊर्जा, आपका निर्णय, आपका व्यवहार सब कुछ तय करता है। और अगर आप इसे बचाना सीख गए तो मानिए आपने वह दरवाजा खोल लिया है जो अब तक बंद था। तो अगली बार जब कोई आपको खींचने की कोशिश करे या कोई बात दिल में उतर जाए, बस रुकिए, मुस्कुराइए और कहिए, मेरा मूड मेरे नियंत्रण में है, तुम्हारे नहीं। क्योंकि सच्ची ताकत वही है जो बाहर की हलचल में भी अंदर की शांति बनाए रखे। एक अजीब सी बेचैनी है जो हर सुबह आंख खुलते ही दिल में घर कर जाती है। बिना वजह घबराहट, बिना नाम का डर और बिना चेहरा वाली चिंता। कभी महसूस किया है जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन पता ही नहीं कि क्या। हर किसी की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सांसें हल्की नहीं, भारी लगती हैं। जब दिल कहता है कि सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है और दिमाग हर स्थिति का सबसे बुरा नतीजा सोचने लगता है। फोन की घंटी बजती है तो लगता है कोई बुरी खबर होगी। कोई थोड़ा सा चेहरा बिगाड़ ले तो हम सोचने लगते हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया? यह जो अगर कहीं ऐसा न हो, मुझे डर है कि जैसे शब्द हैं, यही धीरे धीरे हमारे अंदर डर बोते हैं और फिर हम उसी डर की जड़ों में उलझते चले जाते हैं। ऐसे में लोग कहते हैं, रिलैक्स करो, पॉजिटिव सोचो, इतना मत सोचो। लेकिन कैसे? क्या किसी ने कभी आपको सिखाया है कि डर से कैसे लड़ा जाता है जब वह आपके ही अंदर छुपकर हमला करता है? इस डर से लड़ने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर है। चिंता तब जन्म लेती है जब हम भविष्य की ऐसी तस्वीर बनाने लगते हैं जो अब तक बनी ही नहीं है। हम सोचते हैं कि क्या होगा अगर नौकरी चली गई, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएं, अगर मैं फेल हो गया, अगर मैं अकेला रह गया। लेकिन क्या वह सब हुआ है? नहीं, वह सब सिर्फ आपकी सोच में है। और यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। हम एक ऐसी चीज से डरते हैं जो असल में है ही नहीं। अब सोचिए, क्या हो अगर आप उसी कल्पना शक्ति को उल्टा इस्तेमाल करें। जहां अब तक आप डर की तस्वीर बना रहे थे, वहां अब आप भरोसे की तस्वीर बनाएं। हर बार जब दिल तेज धड़कने लगे, जब हाथ पैर कांपने लगे, जब नींद छिन जाए, उस पल अपने आप से कहें, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं अभी हूं, मैं यहां हूं, मैं जिंदा हूं, और यही काफी है। क्योंकि यह जो अभी है, यहीं पर आपका नियंत्रण है। न भविष्य आपके हाथ में है, न ही अतीत, लेकिन यह पल, यह सांस, यह निर्णय आपके हाथ में है। चिंता तब तक जीतती है जब तक आप उसे अपनी कमजोरी समझते हैं। लेकिन जिस दिन आप उसे समझ लेते हैं और ठान लेते हैं कि आप डर से भागेंगे नहीं, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े रहेंगे, उसी दिन चिंता हारने लगती है। हर उस इंसान के लिए जो रातों को करवटें बदलते बदलते थक गया है, जो दिल की धड़कन से डरने लगा है, जो रोज सुबह भारीपन से उठता है, उसे सिर्फ एक बात याद रखनी है, डर स्थायी नहीं होता, लेकिन हिम्मत अगर रोज पैदा की जाए तो वह सबसे बड़ा इलाज बन जाती है। तो अगली बार जब चिंता दरवाजा खटखटाए, उसे बाहर बैठने दीजिए, खुद को गले लगाइए, गहरी सांस लीजिए और कहिए, मैं डरूंगा जरूर, लेकिन रुकूंगा नहीं। क्योंकि यही असली हिम्मत है, डर के साथ भी आगे बढ़ते जाना। कभी आपने सोचा है जो आप हर दिन सोचते हैं वह असल में आपका खुद का विचार है, या कहीं बाहर से आया हुआ जहर जिसे आपने अनजाने में सच मान लिया है? हम सुबह उठते ही दुनिया की आवाजें सुनना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया की चकाचौंध, न्यूज की चीखें, लोगों की राय, आलोचनाएं, तुलना, उम्मीदें, और इन सब के बीच हमारी खुद की सोच कब खो जाती है हमें पता भी नहीं चलता। हमारा मन जो कभी शांत झील की तरह था, अब एक तूफानी समंदर बन गया है। हम खुद से सवाल भी नहीं करते, यह जो मैं सोच रहा हूं, क्या यह मेरी सोच है या किसी और ने इसे मेरे अंदर डाल दिया है? हमारा मन एक खुला दरवाजा बन चुका है। हर गुजरती बात, हर नेगेटिव कमेंट, हर डरावनी खबर, हर तुलना उसमें घुस आती है बिना दस्तक दिए, बिना इजाजत मांगे। और फिर धीरे धीरे वह हमारा ध्यान खा जाती है, हमारी ऊर्जा खा जाती है, और सबसे खतरनाक बात,
हमारी पहचान को मिटाने लगती है। सोचिए, अगर किसी ने आपके घर का दरवाजा बिना पूछे खोल दिया हो और अंदर आकर गंदगी फैलाने लगे, क्या आप उसे रोकेंगे नहीं? क्या आप चुपचाप देखेंगे कि वह आपके घर को बर्बाद कर दे? तो फिर जब कोई आपके मन में जहर घोल रहा है तो आप चुप क्यों हैं? मन को सुरक्षित रखना आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है। यह वही जगह है जहां आपके सपने पलते हैं, जहां आपके फैसले जन्म लेते हैं, जहां से आपकी हर दिशा तय होती है। अगर यही जगह गंदी हो गई तो आपका पूरा जीवन दूषित हो जाएगा। अब बात आती है कैसे बचाएं इस मन को। पहला कदम है होश में आना। हर वो विचार जो भीतर आ रहा है उस पर सवाल उठाना। क्या यह मेरी सोच है? क्या यह विचार मुझे ताकत दे रहा है या तोड़ रहा है? क्या यह सच है या सिर्फ किसी और का डर है जो मैंने अपना लिया है? दूसरा कदम है एक सीमा खींचना। जैसे घर की दीवारें बाहर की धूल को रोकती हैं, वैसे ही आपको भी अपने मन की दीवार बनानी होगी। उसमें सिर्फ वही चीजें आने देनी होंगी जो आपको शांति, स्पष्टता और शक्ति दें। लोग क्या सोचते हैं, कौन क्या कहता है, कौन आपसे आगे निकल गया, यह सब बातें तब तक आपके मन को चोट पहुंचाती रहेंगी जब तक आप उन्हें अंदर आने देंगे। लेकिन जिस दिन आपने कहा नहीं, अब और नहीं, अब मेरे मन में सिर्फ वो आएगा जो मुझे मजबूत बनाता है, उस दिन से आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। मन को गार्ड करना एक दैनिक अभ्यास है। यह एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हर दिन जब आप खुद से जुड़ेंगे, जब आप हर नकारात्मक विचार को पहचान कर दरवाजे से ही लौटा देंगे, तब आप भीतर से साफ होने लगेंगे। और एक साफ मन, एक शांत मन, वो सबसे बड़ा वरदान है इस जीवन में। तो अगली बार जब कोई आवाज अंदर घुसने की कोशिश करे जो कहे कि तू काबिल नहीं है, तू पीछे रह गया है, दूसरे तुझसे बेहतर हैं, तब मुस्कुराकर कहिए, यह जगह सिर्फ मेरे अपने विचारों के लिए है, बाकी सब बाहर इंतजार करें। क्योंकि जिस दिन आपने अपने मन की रक्षा करना सीख लिया, उसी दिन आपने पूरी दुनिया को जीत लिया। क्या आपने कभी खुद से यह पूछा है, मैं कौन हूं? नहीं, वह नाम नहीं जो आपके दस्तावेजों पर लिखा है, और न ही वह पहचान जो लोग आपको देते हैं, बल्कि वह मैं जो तब भी आपके साथ रहता है जब आप अकेले होते हैं, रात के अंधेरे में, खामोश कमरे में, जब आप किसी को जवाब नहीं दे रहे होते, सिर्फ खुद को। जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि हम हर किसी को जानने की कोशिश करते हैं, कौन क्या सोचता है, कौन क्या कर रहा है, कौन हमसे आगे है, लेकिन खुद को जानने का समय ही नहीं निकालते। हम इस समाज में पलते हैं जहां हमें बचपन से ही ढालने की कोशिश की जाती है, अच्छा बनो, यह मत कहो, वैसा मत सोचो, लोग क्या कहेंगे। और फिर धीरे धीरे हम वह बनने लगते हैं जो लोग चाहते हैं, और जो हम वास्तव में हैं वह अंदर कहीं दब जाता है। एक दिन आप आईने में देखते हैं और सोचते हैं, क्या मैं वह इंसान हूं जो मुझे होना चाहिए था, या मैं बस किसी और के ख्वाब को जी रहा हूं? यहीं से सवाल शुरू होता है और यहीं से जीवन बदलता है। खुद को जानना मतलब अपनी सच्चाई से मिलना, आपके डर, आपकी अच्छाइयां, आपकी सीमाएं, आपकी ख्वाहिशें, इन सब को बिना कोई लेबल लगाए स्वीकार करना, और सबसे ज्यादा उन चीजों को अपनाना जिन्हें आप दूसरों से छिपाते हैं, क्योंकि वहीं आपकी असली ताकत छुपी होती है। जब आप खुद को जानना शुरू करते हैं तो आपको कई चीजें चुभेंगी, कई बार आप खुद से नाराज होंगे, कई बार शर्म महसूस करेंगे, लेकिन यही तो असली सफर है, खुद से टकराना, खुद से भिड़ना और फिर खुद को गले लगाना। अब सवाल उठता है, जान लेने के बाद क्या करें? तो जवाब है, जो भी जाने उसी के अनुसार जीना शुरू करें। अगर आपको पता चल गया कि आप किसी काम में अच्छे नहीं हैं, तो खुद को उस काम में खींचना बंद करें। अगर आपको समझ आ गया कि आप दिखावे से थक चुके हैं, तो सच बोलना शुरू करें। अगर आपको लगने लगे कि भीड़ में रहकर आप अकेले हो जाते हैं, तो अकेले चलना शुरू करें। क्योंकि खुद को जानना एक बात है, लेकिन उसके अनुसार जीना वो हिम्मत मांगता है। लोग आपको जज करेंगे, आपके फैसलों पर सवाल उठाएंगे, कहेंगे तू बदल गया है, और आपको जवाब देना होगा, नहीं, मैं अब खुद बन रहा हूं। यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस सफर पर चल पड़े तो आप वह शांति पाएंगे जो दुनिया की भीड़ में नहीं मिलती। हर दिन अपने आप से एक सवाल कीजिए, क्या मैं अपनी सच्चाई जी रहा हूं? और अगर जवाब नहीं है तो उसी पल से बदलाव शुरू कीजिए, क्योंकि असली आजादी तब मिलती है जब आप दुनिया को नहीं, खुद को खुश करने लगते हैं। तो अगली बार जब आप किसी और की उम्मीदों के नीचे दबे, जब लगे कि आप वह नहीं है जो बनना चाहते थे, तो एक बार गहरी सांस लीजिए, आईने में देखिए और कहिए, अब मैं वही बनूंगा जो मैं वास्तव में हूं। क्योंकि जब आप खुद को पहचान लेते हैं और उसी के अनुसार जीते हैं, तभी आप जीना शुरू करते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर रास्ता धुंधला होता है, और सबसे बड़ी उलझन तब होती है जब हमें खुद तय करना होता है कि किस दिशा में जाना है।
लेकिन क्या आप जानते हैं, असली चुनौती सही रास्ता चुनने की नहीं होती। असली चुनौती होती है खुद से फैसला लेने की। हमारे चारों ओर हमेशा कोई ना कोई होता है जो हमें बताता है कि क्या करना चाहिए। माँ बाप की उम्मीदें, दोस्तों की राय, समाज की नजरें, सोशल मीडिया की चमक, और धीरे धीरे हमारी अपनी आवाजें इतनी धीमी पड़ जाती हैं कि हम खुद को ही सुनना भूल जाते हैं। कभी आपने सोचा है, आप जो कर रहे हैं क्या वह वाकई आपका फैसला है, या आप सिर्फ इसलिए किसी राह पर चल रहे हैं क्योंकि कोई और कहता है कि यही सही है? हम सबको सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं। यह पढ़ाई कर लो, इसमें स्कोप है, उससे रिश्ता मत तोड़ो, लोग क्या कहेंगे, वह नौकरी छोड़ना मत, इतनी सैलरी बार बार नहीं मिलती। और फिर हम अपने दिल की आवाज को कुचलते चले जाते हैं, एक दिन, फिर दूसरा, और फिर पूरी जिंदगी। लेकिन कोई और आपके लिए आपकी जिंदगी नहीं जी सकता। और अगर आप हर बड़ा फैसला दूसरों की सोच पर टिका देंगे तो जब चीजें गलत होंगी तब आप किसे दोष देंगे? खुद से फैसला लेना डरावना होता है, हाँ, क्योंकि तब जिम्मेदारी भी आपकी होती है, लेकिन उसी में सच्ची आजादी छुपी है। जब आप पहली बार खुद से कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो शायद कांपते हाथों से होगा, डरते दिल से होगा, लेकिन वह एहसास कि यह मेरी जिंदगी है और मैंने इसका रुख खुद तय किया है, वह लम्हा आपको ताकत देता है, वह आपको खुद से मिलवाता है। हर बार जब आप दूसरों के कहे पर चलेंगे आप थोड़ा और खो जाएंगे, लेकिन हर बार जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर कोई फैसला लेंगे आप थोड़ा और खुद के करीब आ जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि आप सलाह न लें, मतलब यह है कि अंतिम निर्णय आपका हो, क्योंकि नतीजे भी आपको ही झेलने हैं। आपकी जिंदगी एक किताब है, लिखने वाले आप हैं, और अगर आपने कलम किसी और को दे दी तो जो कहानी बनेगी उसमें आपके सपने नहीं होंगे, किसी और के खाके होंगे। तो अगली बार जब आप किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हों जहां फैसला लेना मुश्किल हो, रुकिए, भीड़ की आवाजों से खुद को थोड़ी देर के लिए काट दीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, मैं क्या चाहता हूं? फिर जो जवाब भीतर से आए उसे अपनाइए, भले ही वह रास्ता लंबा हो, मुश्किल हो, अनजान हो, लेकिन अगर वह आपका चुना हुआ है तो उस पर चलना ही असली साहस है। क्योंकि एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप चाहेंगे कि उस जिंदगी पर गर्व कर सकें जो आपने खुद चुनी थी, न कि वह जिसे किसी और ने आपके लिए तय किया था। हर सुबह जब हम उठते हैं तो मान लेते हैं कि यह दिन हमारे पास है और कल भी होगा, परसों भी होगा और सालों तक यूं ही सब चलता रहेगा। लेकिन क्या वाकई जिंदगी हमें इतनी मोहलत देती है? क्या हम में से किसी को यह गारंटी दी गई है कि कल सुबह आंख खुलेगी? यह सवाल सुनते ही अक्सर लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि इसका जवाब डराता है। लेकिन इसी डर में एक ऐसी सच्चाई छुपी है जिसे जान लेना जिंदगी को जीने का असली मतलब सिखा देता है। हम सब मानकर चलते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, इसलिए हम बातें टालते हैं, सपनों को फिर कभी के हवाले कर देते हैं, अपनों से कहे जाने वाले शब्द दिल में ही दबा लेते हैं, माफ करने की जगह गुस्सा पालते हैं और सोचते हैं कि एक दिन सब ठीक कर लेंगे। लेकिन उस एक दिन की कोई तारीख नहीं होती, वह कभी आ सकता है या शायद कभी ना आए। आप सोचिए, अगर आपको आज पता चले कि आपके पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं, तो क्या आप वही जिंदगी जिएंगे जो अभी जी रहे हैं? क्या आप उन्हीं लोगों से मिलेंगे, वही काम करेंगे, वही शिकायतें पालेंगे? अक्सर हम जीते हैं जैसे हम अमर हैं, हम वक्त को यूं बहाते हैं जैसे यह कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन हर दिन जो हम जिए बिना गुजार देते हैं वह हमारी मौत का एक दिन और करीब आने का संकेत होता है। सच यह है कि जिंदगी बहुत छोटी है और इसे समझने के लिए किसी बड़े हादसे का इंतजार करना मूर्खता है। इसीलिए हर सुबह जब आंख खुले तो एक बार खुद से पूछो, अगर यह मेरा आखिरी दिन हो तो क्या मैं इसे वैसे ही जी रहा हूं जैसे मैं चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो उसी पल बदलाव की शुरुआत करो। किसी को माफ करना है अभी करो, किसी से प्यार है बता दो, कहीं जाना है योजना मत बनाओ, पहला कदम बढ़ाओ, कुछ सीखना है किताब उठाओ, कुछ छोड़ना है अब छोड़ दो। क्योंकि हर गुजरता दिन आपकी जेब से निकलता एक सिक्का है और यह जेब अंतहीन नहीं है। जो लोग यह बात समझ जाते हैं वह हर लम्हे को गहराई से जीते हैं, वह छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं, वह ज्यादा मुस्कुराते हैं, ज्यादा महसूस करते हैं और सबसे ज्यादा वह जिंदगी को हल्के में नहीं लेते। और शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी समझ है कि यह कोई ड्राफ्ट नहीं है जिसे बाद में सुधार सकते हैं, यह एक बार मिलने वाला मौका है। और जब इसका आखिरी पन्ना पलटेगा तब हम सिर्फ यही सोचेंगे कि क्या मैंने सच में जिया। तो अब इस पल से शुरू करो, यूं जियो जैसे कल कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि यही सोच आपको जीना सिखा देगी। जिंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी हम अक्सर उसे छोटी छोटी उलझनों, लोगों की उम्मीदों और समाज की दिखावटी चमक में उलझा देते हैं। हम भागते रहते हैं बिना यह जाने कि कहां पहुंचना है, हम थकते हैं बिना समझे कि किस बोझ को ढो रहे हैं,
और सबसे बुरा यह कि हम जीते हैं बिना सच में जिए हुए। यह किताब हमें झकझोरती है, हमारी आंखों के सामने एक आईना रखती है, एक ऐसा आईना जो हमें दिखाता है कि हम कितना कुछ कर रहे हैं, लेकिन कितना कुछ बिना मतलब के। यह किताब सिखाती है कि हर अना एक हां को जन्म देता है। हर बार जब आप किसी चीज को मना करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में किसी सच्चे और जरूरी काम के लिए जगह बना रहे होते हैं। जो वाकई जरूरी है वह हमेशा शोर नहीं मचाता, वह चुपचाप कोने में बैठा रहता है और इंतजार करता है कि आप उसे देखें, उसे चुनें। अब यह फैसला आपका है। क्या आप अब भी हर किसी को खुश करने की दौड़ में लगे रहेंगे, या अब आप रुकेंगे, सोचेंगे और तय करेंगे कि आपकी जिंदगी में वाकई मायने क्या रखता है? क्योंकि एक दिन जब आपकी जिंदगी की किताब का आखिरी पन्ना पलटेगा, तब आप चाहेंगे कि वह पन्ना अधूरा न हो, बल्कि वह भरा हो उन लम्हों से, उन फैसलों से जो वाकई मायने रखते थे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपने भी महसूस किया हो कि अब वक्त आ गया है सिर्फ उसी पर ध्यान देने का जो वाकई जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं आपकी जिंदगी में आज सबसे ज्यादा मायने किस बात का है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही किताबों से सीख लेकर अपनी सोच को और गहरा करना चाहते हैं तो अभी एचआर गुरु मुकेश चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते लाते हैं आपके लिए जिंदगी बदल देने वाली किताबों की कहानियां हिंदी में। दिल से याद रखिए, वक्त कम है, ध्यान भटकाने वाले बहुत हैं, लेकिन असली जीत उसी की होती है जो चुनता है, जो वाकई मायने रखता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और जिए सिर्फ वही जो जरूरी है।